नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिलसा अधिवक्ता संघ के पूर्व संयुक्त सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह सर हैं। इनसे हम जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले कि चुनाव हो रहा है, आखिरकार चुनाव जो हो रहा है हिलसा नगर परिषद का नगर निकाय के द्वारा मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड के लिए जो सरकार तय की है कि अनुरूप कि कौन सा कैटेगरी का कौन होगा, तो क्या इसमें शिक्षा का कितना महत्व है, क्या होना चाहिए? तो भाई संतोष, इस कड़ाके के धूप में आपने जिस तरह से थी सब जगह ज़्यादा करके आपने सब लोगों से थी बात को है ले रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक ग्रेजुएट नौजवान होकर के पत्रकारिता में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हुए हैं कि जन जन की बातों को आप है कि हर जगह पहुंचाने का पूरे भारत में, विश्व में आप करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ सवाल है कि यानी जनता, यहाँ का जो भारत का जो संविधान है जिसमें लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार दिया गया है, पढ़े हों अनपढ़ हों, शिक्षित हों बेशिक्षित हों, सब लोगों का अधिकार दिया गया। तो सरकार जो है, क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ बदलाव करना चाहिए? जिस तरह कैटेगरी है वह शिक्षा का भी बदलाव करना चाहिए, जो कैटेगरी है वो। आज जो कैटेगरी है टेक्नोलॉजी का युग है, आज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो टेक्नोलॉजी से काम नहीं कर सकता है, ना ही कंप्यूटर चला सकता है, ना व्हाट्सएप चला सकता है, ना फेसबुक चला सकता है, जिससे माध्यम से लोगों जन जन तक की बात को पहुंचाया जा सके। और जब क्वालिफाई होगा तो जन जन की बात को पहुंचाएगा और प्रतिनिधि भी अच्छा बनेगा। पढ़े लिखे नहीं होते हैं प्रतिनिधि, तो जो पदाधिकारी है उनको घोल मिला कर ठिप्पा लेके भी कई काम भाई संतोष, अनपढ़ जो प्रतिनिधि हैं और भी पंचायत लेवल पर भी बनाया गया है, जो आज के समय में जाते हैं देखने के लिए तो दस्तखत तक करने नहीं आता, दूसरे का देख करके दस्तखत करता है, टिप्पा देता। हम जो बात को लिखते हैं वही बात पर वो दस्तखत मोहर है जो कि एक ठो सरकार का स्टाम्प है जो कि लगा देता है। भाई संतोष, पढ़े जैसे लिखे, बाढ़ है तो बाढ़ का बाढ़ का लेवल होना चाहिए कम से कम है जो कि वो इतना समझदार होना चाहिए कि हर बात को शुद्ध से पढ़ लिख ले, और कम से कम इंटर पास होना चाहिए, 10वीं से ऊपर होना चाहिए, जो कि कुछ बात को समझ सके। जैसे मुख्य पार्षद का चुनाव हो रहा है नगर, अरे भाई मुख्य 50,000 वोटर हैं, तो क्या मुख्य पार्षद को इतना मन तेज होना चाहिए जो कि कहना ही नहीं है। सब लोगों के से ऊपर दिमाग होना चाहिए उसको, और चूँकि वह एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम करता है, सब लोगों की ये बात को है जो कि समझना चाहिए। नहीं अनपढ़ है जो कि उसको अगर बना दिया जाए वार्ड पार्षद, चोर डकैत बदमाश को, तो उससे तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार को जब कम करना है तो इस सब शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखा आदमी रहेगा, समझदार रहेगा, उसके लिए तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, कानून की बात को भी जाने, भारत का संविधान के बारे में समझे कि हमारा संविधान क्या बोलता है, उसके बारे में जानकारी हो, तभी तो कुछ कर सकता है। सीआरपीसी के बारे में जाने, आईपीसी के बारे में, एविडेंस के बारे में जाने, टॉट के बारे में जाने, तो ये सब जानकारी तो उसके पास है नहीं। क्या बोलेगा, क्या समझेगा, क्या भविष्य में उसका निर्णय निकलेगा, ये सारा बिंदु है जो कि समाप्त कर जाता है अनपढ़ व्यक्तियों के साथ। लेकिन वही शिक्षित रहेंगे ना कि सब कुछ न कुछ समझेंगे, समझदारी से भी काम लेंगे। इसलिए पढ़े लिखे उम्मीदवार का होना अत्यंत ज़रूरी है भाई संतोष। और जहाँ तक सवाल है, जितने भी प्रत्याशी, जनता से हम गुजारिश करते हैं कि जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी हो, वो घर में रहने वाली महिला हो, उसको प्रत्याशी के रूप में स्वीकार मत कीजिए। जो समाज में घूमता है, मिलता है, चलता है, बोलता है, आज है जो कि पैसा हो गया तो आदमी है कि आकर के उम्मीदवारी है जो कि दाखिला कर लिया, पैसे के बदौलत तो आज आपको खरीद करके या खरीद फरोश करके वो बन जाएगा, लेकिन कल आपको काम नहीं करेगा, वो एक पैसा काम नहीं करेगा। हम तो यहाँ 50 वर्ष से हमारा एज हो गया है, हम तो है जो कि देख रहे हैं कि चुनाव का प्रोसेस में क्या होता है। भाई एक बार बन जाता है और किसी तरह से उसके बाद जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता है, कोई ध्यान नहीं देता है।